जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बोर्ड एग्जाम 2025 और आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 गणित यानी रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर से जो 8 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रश्न से। देखिए, प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 9y का न्यूनतमीकरण कीजिए। और यहाँ पे ये व्यवरोध यानी अवरोध दिया गया है। तो सीधा सीधा कहने का अर्थ ये कि इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि यदि z बराबर 3x + 9y हो तो इसका अगर x और y का मान रखेंगे तो मिनिमम कितना मान होगा, और ये मान आपको इन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए रखने के लिए बोल रहा है। इसमें देखिए, कंडीशन में ये बोल रहा है कि जो x का मान है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, और y का भी मान है जो वो 0 के बराबर या उससे बड़ा आपको रखना है। ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन ये बोल रहा है कि जो x का मान होगा वो y के मान से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे इस वाली कंडीशन में कह रहा है कि x और y को मान जब रख के आप जोड़ेंगे तो वो 10 के बराबर है उससे बड़ा आना चाहिए। और इसमें कह रहा है कि जब x y के मान आप रखेंगे तो जोड़ने से इसका जो मान है वो 60 के बराबर या उससे छोटा आना चाहिए। तो सीधा सीधा यहाँ पे ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि x और y के मान 0 के बराबर है उससे बड़े रखने हैं, लेकिन यहाँ पे x का मान y से बड़ा या उसके बराबर रखना है। और कह रहे हैं इसमें जोड़ने से 10 यानी जो x y का मान जोड़ने से 10 से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए और 60 से कम या उसके बराबर होना चाहिए। इतनी कंडीशनों को ध्यान रखते हुए कह रहा है इसमें अगर x y का मान रखेंगे तो इसका मिनिमम मान कितना आएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हालांकि कई स्टेप में ये सवाल कंप्लीट होती है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट। तो देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट जो होता है इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे जो ये दो ठो आपको असमीका दी गई है, तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, असमीका को आपको क्या करना है, समीकरण में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए असमीका यानी जो ये सिंबल है इसको बराबर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो x + 3y बराबर आप 60 लिखेंगे, और अगला है x + y बराबर आपको यहाँ पे 10 लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको आप असमीका को जब आपने समीकरण में बदल दिया, इतना काम ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। अब आपका अगला नंबर आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो यहाँ पे आपको समीकरण आपको मिले हैं इनसे हमें दो दो बिंदु प्राप्त करना होता है। तो एक बार आपको क्या करना है, x बराबर आपको 0 रखना है। तो अगर x बराबर आप 0 रखते हैं तो यहाँ से y का जो मान आएगा, y का मान आपको फाइनली 20 मिलने वाला है। और अगर मान लीजिए हमने y का मान एक बार 0 रखा तो जो x का मान आपको मिलने वाला है वो 60 मिलने वाला है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, एक बार x बराबर आपको 0 रखना है तो y बराबर 10 मिलेगा। और अगर y बराबर एक बार अगर हम 0 रख देते हैं तो x जो है वो 10 मिलेगा। तो यानी हमको यहाँ पे बिंदु मिल रहा है 0,20 और एक बिंदु मिल रहा है 60,0। ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या बिंदु मिल रहा है, यहाँ पे 0,10 और यहाँ पे 10,0। हमें यहाँ पे 4 बिंदु कुल मिला के प्राप्त हुए। तो सेकंड स्टेप आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी लिखना भूल गया मैं, लिखेंगे समीकरणों से बिंदु प्राप्त करने पर। समीकरणों से बिंदु प्राप्त करने पर। ठीक है, यहाँ हमने बिंदु प्राप्त कर लिया। अब स्टेप नंबर जो थर्ड आता है, स्टेप नंबर थर्ड में बोला जाता है कि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जहाँ पे बिंदु मिले इनको हमें ग्राफ में प्रदर्शित करना पड़ता है। तो आइए इसको हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का हम ग्राफ बना लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा नंबर बड़े बड़े हैं तो हम 10-10 के फासला में रखेंगे। चलिए 10, 20, 30, 40, 50, चलिए 60 तक। इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10, 20, 30, 40, 50 और इधर ये 60। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर, यहाँ पे जो ये बिंदु मिला है 0,20, अगर 0,20 और 60,0 दर्शाना है तो देखिए 0,20 तो बेसिकली आपका यहाँ मिलेगा। ठीक है। और 60,0 यहाँ मिलेगा। ठीक। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को लाइनों को आपस में इन दोनों बिंदुओं को ऐसे सीधे लाइन में आपको मिला लेना है। चलिए इसको हमने क्या किया, मिला दिया। हालांकि आप पटरी से खींचेंगे तो लाइन सीधी खींचेगी,
ठीक है। ये जो हमने लाइन खींचा है दरअसल ये किसका समीकरण है, ये x प्लस 3y बराबर ये 60 का समीकरण है। अब हमें यहाँ पे जो अगला बिंदु 0,10 और 10,0 इसको भी दर्शाना है। तो देखिए अगर हम बात करें 0,10 की, तो 0,10 तो यहाँ मिलेगा और 10,0 यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे। इन दोनों को भी आपस में आपने मिला लिया। अब मान लीजिए इसको हम ऐसे इधर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दरअसल ये जो लाइन है इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना कि जो दो रेखाएं अगर हैं तो इनमें एक होता है प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे बोला है कि जो x का मान है वो 0 के बराबर है उससे बड़ा, y का मान 0 के बराबर है उससे बड़ा। तो इसका अर्थ ये होता है कि इसमें जो भी प्रोसेस होगा वो प्रथम चतुर्थांश में होने वाला है। तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को यहाँ पे मान लीजिए कट करें, तो अगर ये यही प्रथम चतुर्थांश में अगर कट करते तो हम यहाँ पे एक स्टेप होता हमारा कि जिसमें हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु को प्राप्त करते, यानी कहने करते कि इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालते। लेकिन यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये बेसिकली द्वितीय चतुर्थांश में है, तो जिस वजह से हमें यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु को नहीं निकालना है। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। अब आइए हम लोग स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका ये समीकरण दिया, जैसे x प्लस 3y इसका मान छोटा या बराबर होना चाहिए 60 के, और अगला है x प्लस वाई ये बड़ा या बराबर होना चाहिए 10 के। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमको लाइनिंग खींचना है। तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे x और y दोनों की जगह 0 रख देते हैं, तो 0 प्लस 0 और ये जाएगा ऐसा कुछ, यहाँ पे 0 इस तरीके से, यानी 0 जो छोटा या बराबर होगा 60 के। इसमें देखते हैं 0 प्लस 0 इस तरीके से होगा और यहाँ पे 0 बड़ा या बराबर होगा 10 के। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है, अगर जिसमें कंडीशन सही है, मतलब जैसे जो बात हमारी सही निकलेगी उसका इस लाइन में ग्राफ जो है मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु आपका यही है 0,0, तो हमें क्या करना, मूल बिंदु की तरफ खींचना है। और जिसमें बात गलत हो जाएगी उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मूल बिंदु से विपरीत दिशा में लाइन खींचना पड़ेगा। तो देखिए अगर इस वाले में बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 0 है वो 60 के बराबर है उससे छोटा, हालांकि बराबर वाले को नहीं देखना है। यहाँ पे 0 जो है वो 60 के बराबर छोटा है, या फिर कह सकते हैं 60 जो 0 से बड़ा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये वाला कौन सा है, ये है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो गया तो हमको क्या करना है, लाइनिंग इधर मूल बिंदु की तरफ इधर खींचना है, ठीक है। इस तरीके से हमें खींचना है। अब यहाँ पे द्वितीय वाले में देखते हैं, द्वितीय वाले में बोल रहा है कि जो 0 है वो 10 से बड़ा है, जो कि बात बिल्कुल सही नहीं है। 0 10 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इस वाले जो रेखा में इसमें ये बात सत्य नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर साइड मूल बिंदु के उधर साइड हम खींचेंगे, ठीक है। अब आपको इसमें ये देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें दोनों लोग कॉमन है, यानी पहले चतुर्थांश में होना चाहिए और दोनों होना चाहिए, मतलब इस वाले लाइन का भी जो ये हमने खींचा ये होना चाहिए और इस वाले का भी होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इतना प्रथम चतुर्थांश में देखना है, तो ये देखिए इधर ये इधर इतना, इधर ये इतना, ये और फाइनली ये इतना। तो इतना जो आपका एरिया है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस लाइन का भी हिस्सा इसमें दिख रहा है और इस लाइन का, क्योंकि देखिए इस वाले एरिया में आप देखेंगे तो इसका तो मान लीजिए इसमें मिलेगा, लेकिन इस वाली लाइन का उधर भाग गया, इधर है ही नहीं। तो कहने का अर्थ है इतना एरिया आपको ये क्या है मिल रहा है इसमें, तो यही आपका इसमें हल क्षेत्र में आएगा। तो अब इसमें हम लोग ये इतना जब हमें हल क्षेत्र प्राप्त हो गया, देखिए यहाँ पे जो है ये है आपका 0,20 और इधर वाला जो है ये आपका ये 0,10 है, ठीक है। और यहाँ जो है ये 10,0 है और ये वाला आपका 60, क्या है 0 है। तो कहने करते कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें हमें जो हल क्षेत्र में बिंदु प्राप्त होंगे ये बेसिकली चारों प्राप्त होने वाले हैं। तो अब इसमें जो आपका स्टेप नंबर 5 ये 4 3 था, चलिए स्टेप नंबर अब हम 4 लिखते हैं। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको सारणी बनानी पड़ती है, ठीक है। सारणी बनाने पर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें सारणी बनानी है, ठीक है। ये सारणी हमने क्या किया, बना दिया और यहाँ पे एक लाइन हमने खींच दिया ऐसे सीधा। देखिए इधर लिखेंगे आप यहाँ पे बिंदु, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे z बराबर जो आपका दिया सवाल में 3x प्लस 9y, यानी जो आपका उद्देश्य कथन दिया है वो आपको यहाँ रखना है। अब यहाँ पे जो बिंदु हमें मिले, बिंदु जैसे 0,20 मिला है, ठीक है, 0,10 मिला है,
10,0 और 60,0। ठीक, तो ये हमें बिंदु प्राप्त हुए। अब इन्हीं को देखिए, यहाँ पे x y है तो x और y का मान यहीं पे रखना है। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो z बराबर हमें क्या मिलेगा, जैसे x की जगह अगर आप 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ y की जगह 20 रखेंगे, 20 9 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फाइनली 180 आएगा। z बराबर, अगर यहाँ पे बात करें z बराबर, तो देखिए x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 10, 10 9 90 यानी 90 आएगा। और यहाँ पे देखेंगे अगर x की बात करें तो यहाँ पे 10 दिया है और y की मान 0 दिया है, तो अगर यहाँ 10 रखेंगे 10 3 30 और ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पे 30 आएगा और z बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की जगह आप 60 रखेंगे, 60 त्रिका 180 और y की जगह 0 रखेंगे, 0 जाएगा। तो यानी फाइनली आपका यहाँ पे 180 आ गया। तो इसमें सवाल में न्यूनतमीकरण पूछा, मतलब मिनिमम मान पूछा है। तो मिनिमम मान बेसिकली वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मिनिमम मान आपका 30 है। अब देखते हैं क्या ये जो 30 है ये क्या सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो 30 है बेसिकली यहाँ पे न्यूनतम मान में देखा जाए तो 30 है 10,0, अर्थात x का मान 10 और y का मान अगर आप 0 रखते हैं तब जाके आपको इसमें z बराबर ये आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ लिख देंगे आप 5वें स्टेप में, स्टेप नंबर 5th। तो स्टेप नंबर 5th में लिखेंगे कि बिंदु 10,0 पर z बराबर 3x + 9y का न्यूनतम मान 30 प्राप्त होगा। अब देखते हैं क्या हमारी कंडीशन जो है वो सब सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो कंडीशन है, पहला नंबर अगर हम कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे जो x के मान है, देखिए x का मान हमने कितना रखा है, x का मान 10 और y का मान 0। तो यानी देख रहे हैं सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब यहाँ पे x का मान 0 के बराबर है उससे बड़ा, y का मान 0 के बराबर है उसके बड़ा होना चाहिए। तो ये बात तो क्लियर होगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं x का मान y से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो x का मान है, x का मान y के बड़ा है। तो ये भी हमारी जो अगली कंडीशन थी वो भी क्या हो रही है, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि x y का मान रखने से जोड़ने पर 10 से बराबर है उससे बड़ा होना चाहिए और इसमें 60 के बराबर उससे छोटा होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन जो है फॉलो हो चुकी है। इसमें देखा जा रहा है कि x का मान y से बड़ा है और ये दोनों 0 के बराबर है उससे बड़े हैं, और इसमें जो मिनिमम मान है वो 30 है और ये 10 और 60 के बीच में है। इसका मतलब हमारी सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम कह सकते हैं फाइनली आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरीके मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।